नमस्कार शिक्षक साथियों। तो आज हम आपको बताएंगे कि अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि किस प्रकार करनी है। तो इसके लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो को लगातार देखिए और जानकारी प्राप्त कीजिए किस प्रकार आपको क्या क्या सावधानी रखना है और क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, जिससे आपके बच्चों का रिजल्ट खराब ना हो और सही एंट्री हो पाए। इसके लिए ऊपर दिए गए एग्ज़ाम 5/8/2023-24 वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे ढेर सारे ऑप्शंस आते हैं, उसमें आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम मार्क्स एंट्री का ऑप्शन दिखाई देगा। नहीं दिख रहा है तो आप उसको आईडी को लॉग आउट कर दीजिए। लॉग आउट करके पुनः लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के पश्चात आपके पास अपना ऑप्शंस अलाउ हो जाएगा। लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करना है और लॉगिन करने के पश्चात रिजल्ट अपडेट करने के लिए ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों का किस प्रकार ऑनलाइन करना है कक्षा 5 और 8 में। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि 5/8 एग्ज़ाम 2023-24 में जो वर्तमान सत्र चल रहा है, यहाँ पे जो ऑप्शंस यहाँ पे मार्क्स एंट्री हाफ ईयरली के नाम से लाइव कर दिया गया है और यह एंट्री आप अपनी संस्था प्रधान की यूनिक आईडी और उनकी डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन करके यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ईयरली नंबरों की एंट्री करने के लिए यहाँ पे मार्क्स एंट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात आप अपनी शाला की आईडी से लॉगिन करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी शाला में डैशबोर्ड दिखाई देगा और यहाँ पे क्लास शो हो जाएंगी। अब यहाँ देखिए आपको आउट ऑफ 60 मार्क्स एंट्री ऑफ हाफ ईयरली एग्ज़ाम आउट ऑफ 60 मार्क्स नंबरों के अनुसार ही इसमें आपको बच्चों के अंक भरना है। तो यहाँ हम जो भी संस्था की जो विकास खंड की आईडी है, इसलिए यहाँ पे हम डाइस कोड भर रहे हैं। ताकि आईडी से आप भरेंगे डाइस कोड फिल रहेगा और आपको क्लास सेलेक्ट करना है। और एक बात और ध्यान रहे कि पीएलई एग्ज़ाम के मार्क्स उन्हीं बच्चों के भराए जाएंगे जो आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन से जिन जिन बच्चों को आपने पंजीयन किया है, अपडेट किया है, उन्हीं बच्चों के नाम हाफ ईयरली लिस्ट में आएंगे। अगर आपके यहाँ कोई बच्चा रह रहा है, छूट रहा है, उसके लिए आप पंजीयन लिस्ट में जाइए और वहाँ पे देख लीजिए कि कोई छात्र को आपने छोड़ तो नहीं दिया है। सेलेक्ट करेंगे, शो पे अपडेट कर देंगे। शो पे क्लिक करते से ही सामने डाटा लोड होने में थोड़ा समय लेगा। हमारे सामने आपकी शाला के सभी बच्चों के नाम यहाँ पर प्रदर्शित होकर आ जाएंगे। अब आपको ये देखना है कि वार्षिक जो नंबर हैं बच्चों के 60 नंबर से मार्किंग की गई है। 60 नंबरों के अनुसार ही उसको यहाँ पे फिल करना है कि प्रत्येक विषय में उस बच्चे को जितने जितने अंक प्राप्त हुए हैं वो यहाँ पे आप फिल करेंगे और फिल करने के पश्चात पूर्णांक था अनुसार यहाँ पूरे नंबर आपको आपके रिकॉर्ड अनुसार भर देना है। उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं करना है, सिस्टम अपने आप कटौती कर लेगा, ये ध्यान रखें। अगर आप अपने हिसाब से कम नंबर डालते हैं तो वहाँ पे सिस्टम जब उसको कटौती करेगा तो फिर आपके बच्चों के नंबर कम आएंगे। इस प्रकार और नीचे जब आप नंबर भर देंगे कोई से विषय में वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। और एक बात और ध्यान रखना है आपको कि अगर छात्र अगर अर्धवार्षिक में एब्सेंट रहा है, यह छात्र अगर अर्धवार्षिक एब्सेंट है और वार्षिक परीक्षा में प्रेजेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको व्यवस्थाला अनुसार उसका पुनः टेस्ट ले सकते हैं और अर्धवार्षिक अंकों की उसकी प्रविष्टि आप कर सकते हैं। और यहाँ वेरीफाई एंड सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जब तक हम नहीं भरेंगे तो यहाँ देखिए जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं पेज हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि वहाँ पे आप देखेंगे का 0 सबमिट हो गया। इसे बच्चे का भी नंबर नहीं चढ़ाए गए हैं, इसलिए आपको नंबर चढ़ाना सभी बच्चों के अनिवार्य है। 0 पे भी आप सबमिट कर देंगे तो हो जाएगा। आप एक बार में 10 या 20 बच्चों का जानकारी भरने के बाद भी उसे वेरीफाई और अपडेट कर सकते हैं। या पूरा पेज भरने के बाद टाइम ज़्यादा लग जाता है, नेटवर्क स्पीड कम हो जाए, इसलिए आपको कम कम करके उनको अपडेट और वेरीफाई कर देना है और उसके बाद अपने डाटा को आप क्लियर कर लेना है। आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी।